माना? जी मासी माँ। देव ने सगाई के लिए हाँ कर दी है। हमने उसके कपड़े मंगवा लिए, तुम बस उसे तैयार करने में उसकी हेल्प कर देना। जरूर मासी माँ, हम आते हैं। हमने कहा था ना, देव हमें कभी निराश नहीं करेगा। उसने हाँ कर दी है। मतलब देव बाबू ने ये फोटो देख लिया, अब उन्हें सब सच पता चल गया। उन्होंने अपनी पार्वती की शक्ल देख ली। वो जान गए कि हम उनके कुछ भी नहीं हैं। जी, लेकिन ऐसे कैसे मान गया देव? कल तक तो मेरी बीवी का रट लगाए हुए था। तुम्हारे लिए तो फिलहाल इतना जानना काफी है कि देव ने हाँ कर दी है सगाई के लिए। तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं हमने, बस तुम उस पर ध्यान दो। देव हमारा बेटा है, बस कुछ लोग धोखे से उसे बहला सकते हैं, लेकिन हमारा देव जानबूझते कभी वो काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ का सर नीचे हो। बहुत प्यार करता है हमारा देव हमसे, इसलिए तो उसने नलिनी से सगाई के लिए हाँ कर दी है। अगर देव बाबू की माँ को ये लग रहा है कि वो उनके कहने पर माने हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी माँ को सच नहीं बताया है। पर हमारे लिए तो उनके मन में बहुत से सवाल होंगे ना। हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। उनकी हर सजा हमें मंजूर होगी। धोखा ही हुआ ना, अब हमें ये करना ही होगा। लेकिन देव, जो तुम करने जा रहे हो ना, वो सही नहीं है। सही नहीं? अच्छा चलो तुम बताओ, तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? बोलो मानव। मानव, हमारे पास बस यही एक तरीका है। अगर और कोई रास्ता होता ना तो हम उसे जरूर चुनते। हम जानते हैं कि आज सब जानते हैं, और हमें क्या करना है वो भी जानते हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना। हे गंगा जी, देव बाबू तो हमसे बहुत गुस्सा हो गए। कुछ सुनना ही नहीं चाहते कि क्या हुआ था, क्यों हुआ। नलिनी, फोन उठाओ बेटा।
हेलो आंटी। नलिनी, कहाँ थी बेटा? कब से फोन ट्राई कर रहे हैं तुम्हें? आंटी, देव ने क्या बोला? देव ने हाँ कर दिया बेटा। व्हाट? देव ने हाँ कह दी? हाँ, उसने सगाई के लिए हाँ कर दी है। बस यही बताने के लिए तो तुम्हें कॉल कर रहे थे इतनी देर से हम। Oh my God, आंटी, I'm so happy. This is unbelievable. आपको पता है मैं कितनी परेशान थी। Thank you आंटी, thank you so much. बस बस बस, सांस तो ले लो। हमने तुमसे कहा था ना कि हम देव को मना लेंगे। आंटी, आपको पता है मैं तो अपने डर से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस धोखेबाज पार्वती ने जिस तरह देव को फंसाया ना, वो इस बार भी सगाई के लिए मना कर देगा। हम तुम्हारे डर को समझते हैं बेटा, और हम ये भी समझते हैं कि देव हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारी इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। वो जानता है कि उसकी माँ की और उसकी पोजीशन समाज में क्या है, और इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस उसके बाबा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उस पार्वती नाम के ग्रहण को उसके गले बांध दिया। खैर छोड़ो, आज इतने अच्छे मौके पर हम उसका नाम नहीं लेंगे। आज तुम्हारी देव से सगाई होने जा रही है। हम बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। जैसे चट मंगनी होने जा रही है ना तुम्हारी, वैसे हम पट ब्याह भी करवा देंगे तुम दोनों का। पार्वती ने जिस हाथ से मेरे देव का हाथ पकड़ा था, आज सगाई के बाद उसका वही हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालूंगी। हे लड़की, तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा काम करने के लिए? पता है ना घर में सगाई है, तो ये इधर उधर घूमने के बजाय काम ही कर लो। जब अपने पति की सगाई के लिए ये घर सजाएगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। उसके लिए कोई दूसरा जन्म नहीं लेना होता है। बहुत मजबूर किया था ना हमारे देव को इस बंधन से बांधने के लिए। जरा भी शर्म होगी तो खुद ब खुद चली जाएगी इस घर को छोड़कर। पार्वती रानी, हो गई तुम्हारी खत्म कहानी। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।